जिन्होंने अपने परमेश्वर के लिए अपने हृदय के द्वार खोले, घर के द्वार खोले, इनका सभी का मैं तहे दिल से मन से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ अगवे टीचरों का, जिन्होंने सच में ऐसी उत्तम शिक्षा दी और इतना अच्छा बीज बोया कि सच में वो बीज आज फलवंत हुआ और इनके द्वारा बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कार्य परमेश्वर ने किया है। तो इन सभी लोगों को मैं तहे दिल से मन से धन्यवाद करती हूँ। सभी को मेरा नमस्ते। तो मेरा नाम रमा और मैं गड़ेर गांव से आई हूँ। इन पवित्र वचनों में तो मैं अपने अगवा टीचरों के द्वारा आई और मैंने शिक्षा अहमदाबाद से ली और आत्मिक शिक्षा अपने गुरु यहोवा परमेश्वर से लेती हूँ। सच में परमेश्वर पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और सच में प्रभु आज के दिन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपनी चुनी हुई संतानों के बीच हम सभी को परमेश्वर आज प्रकट किया है। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद परमेश्वर पिता का आज के दिन के लिए, जो सच में पिता परमेश्वर आपने हमें इन पवित्र आत्माओं के बीच में जो सच में वचन बोलने का और खड़े होने के लिए जो सामर्थ शक्ति दी, पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हम सब क्या है, परमेश्वर की चुनी हुई संतान, जिसे सच में परमेश्वर ने पृथ्वी के ओर छोर से चुन चुन कर हमें यहाँ पर क्या किया है, एकत्रित किया है। क्यों किया है? ताकि हम सत्य को जाने और सत्य हमें क्या करे, स्वतंत्र करे किस चीज से, डर से, भय से, बीमारी से और नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से। हम सब यहाँ पर क्यों आए? परमेश्वर के सत्य को जानने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। जो मेरे वचनों पर चलेगा क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। तो सच में जिन्होंने सत्य के मार्ग का रास्ता अपनाया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर ने क्या किया, स्वतंत्र किया है। तो सच में हमने परमेश्वर की आज ऐसी महिमा देखी, जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा 2000 साल पहले दिखाई दी थी, वो आज परमेश्वर ने सच में अपने दूतों के द्वारा, अपने चुने हुए जनों के द्वारा वो शिक्षा प्रकट की कि आज वो पेड़ फलवंत होकर 100 गुना फल लेके आ गया। सबके बीच में जो भी गवाहियां हुई, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु किसकी ओर से थी, परमेश्वर की ओर से। तो सच में उस परमेश्वर का हमें नित रोज सुबह और शाम क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी की ओर से हमें सुबह और शाम का भोजन मिलता है। उसी की ओर से हम नित रोज नया दिन देखते हैं। उसने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। जब हम अज्ञान और मूर्ख थे और परमेश्वर से दूर थे, अपने पाप में क्या थे, चूर थे, उस परमेश्वर को नहीं जानते थे। सच में जिस दिन से हमने उस परमेश्वर को जाना, क्या पाया, नया जीवन। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, ऐसी शांति जो हमें संसार कभी नहीं देता है। तो सच में इस शरीर से हमने जितने भी परमेश्वर की प्रार्थना की, विनती की, कभी भी सफल नहीं हुए। व्रत उपवास किए, भागवतें सुनी, सफल नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम शरीर के चलाए चलोगे तो क्या होगे, मारे जाओगे। आत्मा के चलाए चलोगे तो क्या पाओगे, जीवन पाओगे। तो सच में जब से परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पास आओ, तो कैसे आओ, नया जन्म लेकर के। जितनी भी दुष्ट तुम्हारी कल्पनाएं हैं, तुम्हारी विचार है, उन सबको क्या करो, मार दो और मेरे वचन का क्या करो, अंगीकार करो। तो हम सब ने जैसे ही अपने मनों को बदला तो क्या पाया, नया जीवन। यानी इस शरीर से हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। ये शरीर क्या है, पापी है। लेकिन जब से हमने आत्मा का पाया है, जो आत्मा हमें किसकी ओर से मिला, परमेश्वर की ओर से, तो उस आत्मा के चलाए जो भी बेटा बेटी चलते हैं, सच में उनका उद्धार होता है। परमेश्वर क्या है, ज्योति है। जैसे अभी बहनों ने बताया कि परमेश्वर ज्योति है, तो ज्योति क्या लाती है, प्रकाश लाती है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार क्या होता है, मिट जाता है। तो हम सब ज्योतियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है समय बहुत थोड़ा है, जो
जोर पूरा लगा दो, कुछ को हम बचाए और कुछ को तुम बचा लो। तो एक जन तो पूरे संसार को बचा नहीं सकता है। तो इसके लिए हमारे प्रभु ने क्या किए, चेले बनाए। चेले बनाए थे तो वो चेले केवल 12 थे, लेकिन 12 तो केवल 12 जगह पर जा सकते हैं। प्रभु ने कहा तुम और चेले बनाओ। तो उन 12 ने 70 बनाए। ऐसे ऐसे चेले बनते बनते आज हम तक आ चुके हैं। हम सभी क्या है, परमेश्वर के चेले। परमेश्वर ने हमें दूतों के रूप में क्या किया है, चुन लिया है। तो हम सबों की यही जिम्मेदारी है कि जो नौकरी हमें परमेश्वर पिता ने दी है उसे खराई, सच्चाई और ईमानदारी से सच में करें और परमेश्वर का उद्धार पाए। जैसे हमारा जीवन बचा है उसी तरह हमें भी लोगों का जीवन बचाना है। हमें केवल अपनी बीमारी को, अपनी भलाई को अपने घर तक सीमित नहीं रखना कि मैं अच्छी हो गई तो कोई बात नहीं, अपने घर पर बैठ जाऊंगी और मुझे क्या करना, मैं तो अच्छी हो गई। नहीं, ये सुसमाचार के लिए हमें स्वयं परमेश्वर ने चुना है। आज से नहीं, जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तभी से हमें क्या हुआ, चुन लिया गया। तभी तो हम आज चुनी हुई संतान हैं। इससे पहले कभी भी हमने वचन नहीं सुना कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। लेकिन जब से हमें परमेश्वर ने चुना है तो उसने हमें बेटा और बेटी होने का क्या दिया, अधिकार दिया। तो जो अधिकार तुम्हारे पास आया है तो हम क्या है, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर क्या है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और हमारा उद्धार करता है। जब हम राजा की संतान है तो हम क्या है, राजा और राजकुमारी हैं। तो हमारे पास किसी भी चीज की कमी घटी नहीं है। हमारे पास हर चीज का अधिकार है। दुष्ट आत्मा भगाने का अधिकार है, बीमारी भगाने का अधिकार है, शैतान शक्ति भगाने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या करो, अंगीकार करो। इस अधिकार को अपने सामर्थ्य में लो। वो हमें किसके द्वारा मिलेगा, केवल प्रार्थना के द्वारा। बिना प्रार्थना के हमारा जीवन अधूरा है। केवल हम चंगाई पे या अगुआ टीचरों के भरोसे रहेंगे तो वो उद्धार हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि भोजन तो सभी बनाते हैं लेकिन पेट उसी का भरता है जो खा सकते हैं, जो खाते हैं। सत्य की भूख तो यहाँ पर सभी को है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो हजम किसी किसी को होता है। हर एक जन उसको हजम नहीं कर सकते, लेकिन जो हजम कर लेता है उसको कभी बीमारी नहीं आती। तो सच में जिस सत्य को हमने स्वीकार किया है तो धन्यवाद परमेश्वर पिता का। वचन परमेश्वर पिता हर एक जीवन में नित्य ग्रोथ देता है। पर मेरी चाहत है पिता कि सभी अगुवे स्वर्गदूत जो आपकी ओर से सुसमाचार